नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनीत तेवतिया और चैनल का नाम टारगेट विद विनीत। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज की कक्षा यूपी पीसीएस आरओ एआरओ या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो 2023 में परीक्षा होने जा रही है, उसको टारगेट करते हुए हिंदी की क्लासेस हमारी रेगुलरली चल रही हैं। बाकी किसी की कोई भी शिकायत हो, आपत्ति हो या टिप्पणी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, उस शिकायत का निवारण किया जाएगा। तो हमने लास्ट की जो क्लास में देखे थे वो यमुना के पर्यायवाची देखे थे और सूर्य के पर्यायवाची देखे थे। इसमें एक पर्यायवाची मेरा छूट गया था क्योंकि नोट्स में अवेलेबल नहीं था, वो मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ। इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है। पतंग का पर्यायवाची छूट गया था, तो पतंग को आप लोग याद रख सकते हैं। पतंग के क्या क्या पर्यायवाची होंगे, जैसा आदित्य पतंग का पर्यायवाची भी है। अब आपने देखा देव का पर्यायवाची भी है आदित्य, सूर्य का भी है और पतंग का भी है। इसी तरह भानु और आपका भास्कर, भानु, भास्कर, दिवाकर या फिर कहें सूर्य। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने हमने सूर्य के पर्यायवाची करे थे वो सब पतंग के पर्यायवाची भी होते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द, हालांकि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे पतंग, ठीक है, तो फिर तो कोई इशू है नहीं अगर पतंग पहले से मेंशन है। तो पतंग मतलब पतंगा। आग्नि के अंदर आपने देखे छोटे पतंगे उठते हैं, तो छोटे छोटे पतंगे नहीं, इसी तरह सूर्य के अंदर आप देखोगे तो सोलर जो वो होते हैं, सौर पतंगे जो उठते हैं, बहुत ऊंचाई तक उठते हैं और बहुत तीव्र गति से उठते हैं, तो उसी के नाम पर एक पर्यायवाची इनका आता है पतंग, पतंगे के नाम पर। आगे बढ़ते हैं, अब हम नदी के पर्यायवाची की तरफ चलते हैं। तो देखिए नदी के पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नदी के याद हैं तो गंगा जी के पर्यायवाची याद करने में परेशान नहीं होगी आपको। तो पहले नदी के पर्यायवाची देखेंगे हम लोग कौन कौन से। कुलीनी, कुलवती, कुलंकसा, तीनों पर्यायवाची महत्वपूर्ण है। आप लोग चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं, एक बार देखेंगे तो एक दो बार तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद में तरनी, तनुजा, तटतमाल, तरुवर, बहु छाए, सुनी होगी कहानी, मतलब दो लाइनें आपने सुनी होंगी वो। तरनी, तनुजा, तटतमाल कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास में भी कौन सा भेद है उसका? तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तो ये कौन सा है? वृत्ति अनुप्रास, जहाँ एक वर्ण की उच्चारण, एक वर्ण की आवृत्ति अनेकों बार हो। अनेकों बार से मतलब है दो बार से अधिक हो रही है, तो वृत्ति अनुप्रास अलंकार होता है वहाँ पे। तो तरनी आपको वहाँ से याद होगा। द्वीपवती, ये अच्छा है, द्वीपवती कह सकते हैं। सिंधुगामिनी, नदी जितनी भी होती है वो सिंधु की तरफ गमन करती हैं। सिंधु मतलब, अरे भाई प्रीवियस क्लास में बताया, आप लोग इतनी जल्दी भूल जाते हैं। सिंधु किसका है? सागर का पर्यायवाची है। और जितनी भी नदी हैं वो गमन कहाँ की तरफ करती है भाई? नदी की तरफ कर, सागर की तरफ करती हैं, तो इसी वजह से सिंधु गामिनी भी कहते हैं। लहरी, लहर कहाँ पे उठती है? अब आप कहेंगे कि लहर तो जी समुद्र में भी उठती है, नदी में भी उठती है, तो लहरी नदी को कहा जाता है। छोटी छोटी लहरें उठती हैं तब वो समुद्र में जाके मिलती हैं, तब बड़ी लहर उठेगी वहाँ पे, ठीक है। नदियाँ आपको मैंने बताया था, एक कोक नद और एक मकरंद बताया था। तो उसमें बताया था ये जो नद आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? नदी, तो वहीं से नदियाँ भी है। अपगा निम्नगा, बहुत अच्छा वर्ड है कि अप का मतलब ऊपर जाना और निम्न का मतलब नीचे आना। तो नदी आपने देखा होगा जो बहती है, लहर कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, तो ऊपर नीचे जाने की वजह से क्या नाम रख गया? अपगा और निम्नगा। सलीला, सलीला मैंने आपको पहले भी बताया था, सलील किसका पर्यायवाची होता है भाई? सलील पर्यायवाची होता है पानी का, और सलीला किसका पर्यायवाची हो गया फिर? नदी का। स्रोत, स्वीनी, पै स्वीनी, पै का मतलब पानी होता है, दूध भी होता है। स्रोत क्या है? स्वीनी। वाहिनी, प्रवाहिनी, दोनों, वाहिनी और प्रवाहिनी, ये दोनों भी आप लोग देख सकते हो एक बार। उसके बाद में नदी में कोई परेशानी नहीं। तट किसके होते हैं? नदियों के तट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कल्लोलिनी, शैवालिनी, तरंगिनी, तरंगे उठती हैं यहाँ पे तरंगिनी बोलते हैं। निर्झरनी, झरना कोई भी बहता है तो झरझर
की आवाज़ जो आती है उसकी वजह से निर्झरनी कहा जाता है, तरीनी। ठीक है, अब ये तरीनी सही लिखा है गलत लिखा आप लोग कमेंट करके बताना कि तरीनी किसका पर्यायवाची होना चाहिए। तरनी की जगह मैं कहना चाहूँ तो ऐसे कह सकते हैं आप लोग, तरनी, जो मैंने ऊपर लिखा, तरनी कहो या तरीनी कहो, बात एक ही है। उसके बाद कुछ नहीं है। सरी का मतलब नदी का, सरिता भी नदी का, बेड़ा किसका होता है, नदियों का बेड़ा होता। तरंगवती भी कहते हैं, तरंगिणी आपने सुना, यहीं पे लिख लेना तरंगवती। तरंगवती किसका पर्यायवाची होगा भाई, नदी का। तरंगिणी, ठीक है, दोनों एक साथ आगे देखो। लर माला, लर की माला। दरिया, दरिया किससे आ गया आपका, बताओ। जैसे तट है ऐसी दरिया, दरिया कहो या तट कहो, किसके होते हैं, नदियों के होते हैं। तो देखिए नदी के पर्यायवाची याद हैं, तो आपको किसके पर्यायवाची याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको गंगा के पर्यायवाची याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो जो जो आपको याद करना है इसमें से, जो आपको नहीं पता है आप लोग अपने अनुसार हाईलाइट कर सकते हैं। वैसे मैंने करने की कोशिश की, जैसे कुलीनी नहीं पता, कुलवती क्यों कहते हैं और कुलंसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक कहानी है कि कुल में ऐसा क्या हुआ था इनके कुल में जिसकी वजह से इनके नाम ऐसे पड़े। तरनी, द्वीपवती, द्वीपवती क्यों कहते हैं, सिंधु की तरफ गमन करती हैं। लहरी, नदियाँ, अपगा, निम्नगा, सलीला, वाहिनी, प्रवाहिनी, नदी। उसके बाद में तटीनी, कल्लोलिनी, शैवालिनी, तरंगे उठती है। निर्झर, तरनी, सरी, सरिता, बेड़ा, तरंगवती, तरंगिनी, लरमाला और दरिया। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपने कहानी सुनी है तो। नहीं सुनी तो बता दिया जाएगा। देवों की बात करी जाए, गंगा की बात करें तो इनको क्या बोला जाता, देवों की नदी कहा जाता है, या फिर स्वर्ग की नदी भी हम लोग कह सकते हैं। देव नदी कहो या स्वर्ग नदी कहो, बात एक है। जैसे कि जाह्नवी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, लड़कियों के नाम आपने सुना होगा। जाह्नवी जिसको बोलते हैं। ध्रुव, नंदा, ध्रुव की पुत्री। मंदा, मंदा मंदाकिनी से बना है। देखिए मंदाकिनी और भागीरथी दो नदियों के मिलने से किसका निर्माण होता है, गंगा का निर्माण, तो मंदा भी वहीं से पड़ा। उसके बाद में भव्या, भव्या याद करने में परेशानी नहीं होगी। भव्या क्यों, क्योंकि ये तो भव्य बात है ना, दो नदियों से मिली तो गंगा बनी, और फिर भी दिक्कत है तो ये लो हाईलाइट कर दिया इसको भी। शिव प्रिया, शिव जी की प्रिया हैं, क्यों हैं, क्योंकि धारण किए हुए हैं शिव अपनी जटाओं में। शिव आंसी, शिव के अंश से बहती हैं ये। त्रिपथगा, तीन पथों, धरती, आकाश और पाताल, या पाताल नहीं है शायद, धरती हो गया, आकाश हो गया और एक और हो गया। तीन रास्ते हैं जिसकी वजह से, तीन रास्तों से पथगा। पथ का मतलब क्या होता है, देखिए इस शब्द को अगर आप तोड़ना चाहें तो मैंने आपको पीछे बताया था, आराम से तोड़ सकते हैं। त्रि प्लस पथ प्लस गा। देखिए त्रि का मतलब तीन, पथ का मतलब पानी, पाथ कहते हैं पानी को, तो यहाँ पे पाथ की जगह त्रिपथगा ऐसे समझ सकते हैं। और गे का मतलब गमन करने वाली, तो तीन पथों की तरफ जो इनका पानी जाता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिपथगा, गंगा जी को। विष्णुपदी, ये मान्यता है कि विष्णु जी के पैरों से निकलती हैं। सुर धुनी, देवता जिसमें अपनी धुनी रमाते हैं, गंगा। सुर धवनी, देवों की धवनी, सुर धवनी। सुर सरिता, देवों की नदी, मैंने बता दी, सरिता मतलब नदी। सुर सरी, सरी का मतलब क्या होता, नदी। सुर तरंगिनी, तरंगिनी का मतलब क्या हो गया, नदी। अगर नदी के पर्यायवाची याद हैं तो गंगा के पर्यायवाची याद करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। स्वर्गदायिनी, स्वर्ग को चमकाती हैं अपने क्या कहते हैं, अपने जल से स्वर्ग को क्या करती हैं, और स्वर्ग बनाती हैं। ठीक है, क्योंकि गंगा का जल सबसे अच्छा माना जाता है, इसीलिए गंगा जल आप अपने घरों में भी रखते हैं, क्योंकि वो कभी ख़राब नहीं होता। हालांकि अब आप लोग कहेंगे साइंस की भाषा में कि उसकी वजह से नहीं होता, दूषित नहीं होता जल कभी भी, तो वो चीज़ें रहने दीजिए। अगर आध्यात्म या धार्मिक चीज़ों की बात करें तो उन चीज़ों का यहाँ कोई स्थान नहीं, क्योंकि याद करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें हमें धार्मिक चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी। तो स्वर्ग को दायन करने वाली, वैकुंठ दायिनी भी कहते हैं, क्योंकि विष्णु जी के पैरों से निकली हैं, तो वैकुंठ में विष्णु जी का वास है। स्वर्ग में तरंगिनी, स्वर्ग की नदी।
स्वर्गापगा, स्वर्ग प्लस अपगा, शब्दों को तोड़ो। स्वर्ग प्लस अपगा, अपगा और निम्नगा मैंने दो बताए थे आपको किसके, नदियों के पर्यायवाची। तो स्वर्ग प्लस अपगा, ठीक है। उसके बाद देवापगा, देव प्लस अपगा, देवों की नदी गंगा। देवों की धुनी, देवता जिसमें धुनी देवता जिसमें अपनी धुनी रमाते हैं या सुर धुनी भी कहते हैं। भागीरथी मंदाकिनी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। और नदी की ईश्वर, जितनी भी नदियां हैं उन नदियों की ईश्वरी किसको कहा जाता है, गंगा को कहा जाता है। तो आपको देखिए इसमें कि याद क्या करना है, जाह्नवी याद करना है, जाह्नवी, ठीक है। ध्रुव पुत्री, ध्रुवनंदा, भव्या, ठीक है। अब देखिए कितनी ज़्यादा भव्य बात है ये, कि स्वर्ग के साथ साथ धरती, मतलब तीन रास्तों से गुजर रही है गंगा। आप समझ सकते हैं, तो ये बहुत भव्य बात है भाई। नज़ारा कितना भव्य होगा अगर आपको देखने को मिले। हालांकि आप तो धरती में देख सकते हो, धरती पर रहते हो पृथ्वी पर, तो आप देखते हो अपने घर में भी गंगा जल लेके आते हो। यहाँ तक कि अंत समय जब आता है, किसी का स्वर्गवास हो जाता है, तो उस समय उसके मुख में गंगा जल डाला जाता है। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हो। अगर कभी किसी की डेथ हो तो उसमें देखना कि गंगा जल डाला जाता है, जिससे वो क्या हो जाए, पवित्र हो जाए। पवित्र शब्द से याद आया, देखिए जब भी याद आता है मैं आपके लिए कुछ ना कुछ, पवित्र की संधि बताइए मुझे, अगर आप लोग जानते हैं। पवित्र में कौन सी संधि है भाई, पवित्र में संधि है अयादि संधि। और अयादि संधि कैसे बनेगी, पोधन इत्र से बनेगी। इत्र में छोटा हुई या बड़ा ही, छोटा ही आएगा। ओ में बड़ा हो या सिंगल ओ आएगा, तो आप बताइए, बताओ मुझे। पोधन इत्र, पवित्र, मेरे विचार से छोटा ओ आएगा यहाँ पे, बड़ा ओ नहीं आएगा। क्योंकि आव होता तो बड़ा ओ आता, अव है यहाँ पे, तो क्या आएगा, पो इत्र में छोटा ही आएगा, ठीक है। छोटा ओ और छोटा ई। तो गंगा के पर्यायवाची आपको याद करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई होगी। इसी तरह मैंने पीछे बताया था आपको किसके पर्यायवाची, नदी के पर्यायवाची, कुलीनी, कुलवती, कुलंसा। द्वीपवती, नदियों के द्वीप होते हैं, ठीक है। द्वीपवती भी आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि द्वीप किसके होते हैं भाई, नदियों के। तट किसके होते हैं, नदियों के। दरिया किसका होता है, नदियों का होता है, ठीक है। उसके बाद में सलीला, सलील से मैंने याद करा दिया। वाहिनी, प्रवाहिनी, इधर भी वाहिनी आ रहा है। वाहिनी शब्द नदियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से आप लोग याद कर लेना। ई नी जो आ रहा है लास्ट में, ठीक है, लास्ट में ई की मात्रा जब लगेगी तो वो स्त्रीलिंग को डिनोट करता है। लेकिन अगर आप परेशान हो कि नदी है, गंगा है, किसका पर्यायवाची है, तो वाहिनी याद कर लेना एक मात्रा, ठीक है। तो देखिए अब तक मैंने कितने पर्यायवाची आप लोगों को कराए हैं, ज़रा कमेंट करके आप मुझे ये बताना कि अब तक जितने भी पर्यायवाची मैंने कराए हैं उन पर्यायवाची में किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न तो नहीं हुई। अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो पहले नंबर पे कमल के पर्यायवाची थे, दूसरे नंबर पे बादल के थे, थर्ड पे समुद्र के पर्यायवाची। कंटेंट आप लोग देख सकते हैं, कंटेंट कैसा है, कंटेंट देखने के बाद बताना। चौथे पे कमल के पर्यायवाची थे, पांचवें पे अमृत के पर्यायवाची थे, बताया था कि अमृत धारण करने वाली चार चीज़ें कौन सी है। छठे पे अमर, सातवें पे देवों के पर्यायवाची, आठवें पे इंद्राणी के पर्यायवाची कराए थे, 9 नंबर पे इंद्र के पर्यायवाची कराए थे। उसके बाद में गणेश जी के पर्यायवाची कराए थे मैंने 10वें नंबर पे। 11 नंबर पे कार्तिकेय के पर्यायवाची थे हमारे। 12 पे महादेव के। उसके बाद में 13 नंबर पार्वती जी के पर्यायवाची। 14 नंबर दुर्गा जी के पर्यायवाची थे। 15 नंबर अप्सरा के पर्यायवाची। 16 नंबर पुष्पों के पर्यायवाची थे। 17 बाणों के पर्यायवाची। 18 धनुष। 19 मछली। 20 पे रति के। 21 पे झंडे के। देखिए कितने पर्यायवाची करा दिए हैं। 22 कामदेव के पर्यायवाची हो गए। 23 पे रात के पर्यायवाची। 24 पे चंद्रमा के पर्यायवाची। 25 पे तम के पर्यायवाची। 26 पे अंधे के पर्यायवाची। 27 पे जो चंद्रिका के पर्याय, चंद्रिका को मैं बाद में कराऊंगा इसीलिए मैंने ये जल्दबाजी में करा दिया था। बहुत आराम से करेंगे चंद्रिका के पर्यायवाची। एक भी पर्यायवाची ऐसा नहीं है जो रटना पड़ेगा आपको। अगर आपने
परेशानी का सामना किया है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, जल्दी मैं कराऊँगा इसके लिए। 28 नंबर पे चंदन के पर्यायवाची, राक्षस 29, दिन पे 30, 31 सूर्यदेव, उसके बाद में आ जाइए 32 पे पतंग, 33 पे यमुना, 34 नदी के पर्यायवाची, 35 पे गंगा के पर्यायवाची। अब तक मैं 35 पर्यायवाची आपको याद करा चुका हूँ। अभी लगभग 30 के आसपास हो रहे देवी देवताओं के, और ये समाप्त होने के बाद में यकीन मानना कि आप अनेकों किताबें पढ़ेंगे और उसमें जो त्रुटियां हैं उनका सामना करेंगे, और फिर भी ये पता नहीं कर पाएंगे कि किस किताब में क्या त्रुटि है। यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर की जो बुक आती है उसमें भी छोटी छोटी त्रुटियां देखने को मिलती है, लेकिन उन त्रुटियों का सामना कब करेंगे? जब आपने अच्छी तरीके से अध्ययन किया होगा। और ये रिसोर्सेज आपके लिए जो मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, यकीन मानना ये मेरे पिछले 5 से 6 वर्षों का अनुभव है, जो मैंने यूपीएससी हिंदी ऑप्शनल विषय चुनकर विकास दिव्य कीर्ति जैसे सर से शिक्षा प्राप्त करी थी। और आरओ का 2 बार मेंस लिखने के बाद मुझे समझ आया कि जितने भी साथी थे, मित्रगण थे, वो बार बार कहते थे कि पर्यायवाची याद कैसे करें। इसके बाद में आप देखेंगे जब पर्यायवाची समाप्त हो जाएंगे, अगला जो अध्याय होगा हमारा विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य जो सबसे कठिन पार्ट माना जाता है कि जी याद नहीं होते कौन सा पार्ट विशेष्य कौन सा विशेषण है। फिर तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव किस तरीके से याद करें। तो आप लोग परेशान ना हो, जल्दी से इसका निवारण किया जाएगा, कहीं भी आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बस आपसे शिकायत एक रहेगी कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, और ना ही किसी दूसरे के पास, जो भी आपका मित्र हो या साथी हो या तैयारी कर रहा हो, तो आप लोग उस तक वीडियो पहुंचाओगे तभी तो आगे आपको वीडियो टाइम से मिलेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके लिए आगे वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे बनानी चाहिए तो आप वीडियो को कृपया करके शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद जितने भी हो उन तक पहुंच पाए। अदरवाइज इधर उधर के बेफिजूल के पेड कोर्स के चक्कर में वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो। हिंदी में तो मैं स्पेशली कह सकता हूँ, बाकी अदर विषय जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोग देखोगे कि हाँ मुझे बाकी विषयों की भी अच्छी खासी नॉलेज है। लेकिन हिंदी में कहीं से कहीं तक भी आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मातृभाषा हिंदी होने के बाद में अगर आप लोगों के साथ ये परेशानी आए तो ये बड़े दुखदायी क्षण होंगे मेरे लिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी और इतनी सर्वोत्तम सुदृढ़ सुव्यवस्थित भाषा मिली है, और उसमें भी तकलीफ। अरे भाई बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी की कहते फॉरेन लैंग्वेज है तो इशू आ सकता है, हमारी खुद की मातृभाषा बिल्कुल नहीं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को अब अगर प्यार देंगे तो रेगुलरली आपके लिए वीडियो आएंगे, अदरवाइज फिर यहीं पर रोकना पड़ेगा हमें। तो इसी दुखद शब्दों के साथ मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और अपनी तैयारी जहाँ से भी करें ज़ोरों शोरों से करते रहें। कोई भी टीचर हो जिसको आप लोग पसंद करते हैं, जो भी आपको पढ़ाने वाला है, अगर हमसे बेहतर आप लोग को हिंदी की जो मैंने पर्यायवाची की क्लास दी अगर हमसे बेहतर करा सके तो बिल्कुल कीजिएगा। सभी को नमस्कार।